नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित रीजनिंग की हमारी जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है साथियों, इसमें हमारा जो अभी टॉपिक चला हुआ है कैलेंडर, जिसके 2 भाग हम डाल चुके हैं। आज ये भाग नंबर इसका 3 रहेगा। कैलेंडर की जितनी भी बची हुई टाइप है इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज की हमारी जो पहली टाइप रहेगी साथियों, सबसे पहली टाइप रहेगी इसमें विषम दिन यानी ऑड डे ज्ञात करना। कुछ ही मिनटों में साथियों आप ऑड डे, किसी भी साल के आप ऑड डे निकाल सकते हैं विद इन कुछ ही सेकंडों में, अगर इसका बेस, इसका जो कंसेप्ट है आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करना हमारा काम है, बस आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आयु निकालना इसी वीडियो में सीखेंगे और काफी प्रकार की जो विविध टाइप बची हुई है हमारी कैलेंडर में, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कैलेंडर से संबंधित सभी प्रकार की जो टाइप है वो हम क्लियर कर ले, ठीक है। तो आइए, सबसे पहली जो हमारी टाइप रहेगी साथियों ऑड डे यानी विषम दिन निकालना। तो साथियों सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ऑड डे होते क्या है कैलेंडर में। तो क्या होते हैं साथियों, 7 से भाग देने के बाद, कितने नंबर से, 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचे, जो भी रिमाइंडर बचे, वो क्या होंगे साथियों आपके कैलेंडर में। हम उन्हें विषम दिन कह सकते हैं, ऑड डे कह सकते हैं या अतिरिक्त दिन कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें निकालते कैसे, ध्यान से समझिए। ये हमने आपके लिए साथियों यहाँ पे नोट कर दिए, आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5। 200 में कितने होते हैं, 3। 300 में कितने होते हैं, 1। और 400 में कितने होते हैं साथियों, 0, ठीक है। अब ये निकलते किस प्रकार से, अभी हम आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आप विद इन कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही क्लियर करना है साथियों, 100, 200, 300, 400 में ये 5, 3, 1, 0 किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ष की बात करें 100 वर्षों में, सबसे पहला वर्ष क्या हमारे पास, 100 वर्ष। तो साथियों 100 वर्षों में हम विषम दिन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करेंगे, आपको क्लियर है, इसी को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेष होगा वही आंसर में टिक कर देंगे और वो 100% आंसर में भी आपको मिलने वाला है। और 100% वो क्या रहेगा साथियों आपका गलत, क्योंकि हमें क्लियर है 7 का भाग हम कहां पे देते हैं, दिनों पे। और ये क्या है साथियों, ये वर्ष है, ठीक है ना। 100 वर्ष, 100 वर्षों में हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे साथियों, इनके हमें हमेशा पेड़ बनाने हैं, ठीक है। पेड़ मतलब इसमें आपको लीप वर्ष अलग करने हैं और साधारण वर्ष अलग करने, ये तो आपको क्लियर है। सबसे पहली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है लीप वर्ष क्या होते हैं। तो 100 वर्षों में हमने आपको नोट डाउन करवा रखा है कितने लीप वर्ष होते हैं साथियों, 24, ठीक है। इसका मतलब अगर 100 वर्षों में 24 आपके लीप वर्ष है तो बाकी कितने बच गए, 100 में से अगर 24 को हटा देंगे हम तो 76 है। अब 76 क्या है इसमें, साधारण वर्ष। अब ये 24 कैसे निकलते हैं साथियों, इसकी पहली वीडियो को आप देख लेना, वहां पे हमने फुल कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर कर रखा है, ठीक है। अभी के लिए आपको डायरेक्ट याद रखने हैं 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 24, और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 76। अब इसके बाद साथियों आपको ये बात भी क्लियर होगी, साधारण वर्ष और आपके लीप वर्ष, वर्ष हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। तो साधारण वर्ष में साथियों अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1, और लीप में कितने होते हैं, 2। ये भी आपको क्लियर है, साधारण वर्ष में कितना होता है, 1, और लीप में कितना होता है, 2। याद है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और लीप में टोटल कितने होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो इसमें जो 1 और 2 दिन है ना, ये क्या होंगे आपके अतिरिक्त दिन, हम इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो साधारण वर्ष में कितने हैं, 1, और लीप में कितने हैं साथियों, 2। तो अब यहाँ पे समझिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे 76 साल है, 76 क्या है, वर्ष है। तो 1 साल में साधारण वर्ष में कितने होते हैं साथियों, 1 साधारण वर्ष में कितना है, 1। तो 76 साल में कितना हो जाएगा, सिंपली इसको 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। जब 1 साल में 1 आता है आपका अतिरिक्त दिन, तो 76 साल में कितना आ जाएगा, 76 दिन, ठीक है ना। पहले ये साल थे, अब ये क्या बन चुके हैं साथियों, दिन। याद रख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद बीच में यहाँ पे प्लस है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लीप वर्ष में, 1 लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने साल है, 24। 1 साल में हमारे पास होते हैं 2, तो साथियों 24 साल में कितने हो जाएंगे, 48। और ये 48 भी हमारे पास क्या हो चुके हैं, दिन। इतना काम आपको हर क्वेश्चन के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कीजिए, 76 ये है और 48 ये है, 76 में 48 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने दिन हमें प्राप्त हो सकते हैं, 124।
76 में अगर 48 को ऐड करेंगे तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 124। और जो हमारे विषम दिन होते हैं वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 से डिवाइड करने के बाद 0 to 6, 0 से 6 तक, 6 से अधिक कभी हो नहीं सकते। तो सिंपली क्या करना साथियों, उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। तो कीजिए 7 एकम यहाँ पे 7, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, नोट डाउन कीजिए 4 को, 7 7 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 49। तो 14 में से 9 कम करेंगे तो हमें कितने यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं साथियों 5 नंबर। भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल 1 हो 2 हो 17 हो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मतलब किस नंबर से साथियों, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, जो शेषफल होगा, ये शेषफल ही क्या होते हैं साथियों, आपके यहाँ पे अतिरिक्त दिन होते हैं। समझ पा रहे? तो यही दिन हमने यहाँ पे लिखे 100 वर्षों में कितने होंगे 5। अब अगर आपको 200 के निकालने हो तो साथियों 100 के यहाँ पे कितने पेयर करने होंगे आपको 2 पेयर। तो 100 का इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, 100 का इसी प्रकार से करेंगे। तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्लियर हो चुका है 100 में कितने साथियों 5। तो अगला अगर हम 100 की बात करें तो 5 यहाँ पे और 5 इसमें हो जाएंगे, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 10। समझ पा रही है ना भाई, पहले 100 वर्ष में कितना है 5 और अगले कितने हैं 200 है। तो 100 के अगर 2 गैप करेंगे तो 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे, 5 5 ही तो होंगे आपके। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। अब 10 को हमें कितने से डिवाइड करना है फिर 7 से, तो 7 एकम 7, नीचे कितने शेष बचेंगे आपके यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिख रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 300 की बात करें तो साथियों 100 के कितने यहाँ पे गैप हो जाएंगे 3, तभी तो 300 होंगे। और 100 के एक गैप का मान कितना है 5। तो इन तीनों में अगर 5 5 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी यहाँ पे 14। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे हमने 1 ही लिखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक का जो डाटा है आपका क्लियर है। अब आप यहाँ पे किसी भी वर्ष के आप अतिरिक्त दिन यानी कि विषम दिन, यानी हम कह सकते हैं ओड डे आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साथियों आप अपनी इच्छा से कोई भी वर्ष मान सकते हो। मैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 400 से ज्यादा हम वर्ष यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 520 वर्ष है। कितने वर्ष 520 वर्ष में आपसे पूछा है एग्जाम ने कितने ओड डे होंगे। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है साथियों, इसमें वर्ष अलग कर देंगे और आपकी शताब्दी अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो 520 को हम कैसे लिखते हैं 500 प्लस 20, 500 आपकी शताब्दी हो जाएगी, 20 क्या हो जाएंगे वर्ष। सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद हमारे पास जो शताब्दी रहेगी साथियों, इस शताब्दी में हमें इसमें से पेयर को नोट डाउन करना है। 400 का हमारा जो ग्रुप है, 400 की मल्टीप्लाई कितनी भी हो उसमें साथियों कितना रहेगा आपका 0 तो रहेगा। जैसे मान लीजिए 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, जितने भी यहाँ पे ये शताब्दी रहेंगे इन सभी में कितने रहेंगे आपके पास 0, ठीक है। तो इसके हम पेयर किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके भी आप इस प्रकार से बना सकते हो 400 प्लस 100। भाई 500 शताब्दी को हम इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। 400 का तो हमें क्लियर ही है, 400 का कितना है 0 और 100 का भी हमें क्लियर है कितना है साथियों 5। यानी माइंड में ही आपको नोट डाउन करने, समझाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 500 जो शताब्दी यहाँ पे मिलेगी विद इन कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। इसके बाद साथियों ये वर्ष है, ये क्या है आपके वर्ष, और ये हमारे पास क्या मिल चुके हमें दिन। तो हमें इनको भी दिनों में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अभी हमने लॉजिक बताया आपको। ये वर्ष है तो इनको अलग अलग इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। इसमें लीपर्स अलग करना होगा, साधन अलग। तो 20 में लीपर्स हम कैसे निकालते हैं साथियों, आपको क्लियर है 4 का भाग देकर 20 पे हम 4 का भाग देते हैं, 5 चौक यहाँ पे 20। तो ये जो भागफल होंगे ना साथियों, ये भागफल ही क्या होते हैं आपके लीपर्स। अगर किसी साथी को ये चीज क्लियर नहीं है साथियों, इसलिए हमने कहा आपको 1 बाय 1 वीडियो को आप चेक करना। पहली वीडियो में हम ये डाटा आपका क्लियर कर चुके हैं। तो 20 वर्षों में साथियों 5 तो क्या है हमारे पास लीपर्स, तो 20 में से 5 लीपर्स हैं तो कितने बचेंगे 15। तो 15 क्या है साथियों, इसमें सिंपल है साधारण वर्ष होंगे आपके। अब हमें क्लियर है साधारण वर्ष में 1 में कितना है 1, तो 15 साल में कितने हो जाएंगे 15 दिन, ये दिन हो गए साथियों। इसके बाद ये लीपर्स है, तो 1 लीपर्स में कितना है 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे साथियों 5 दूनी यहाँ पे 10 दिन, ठीक है ना। 20 वर्षों में 15 दिन तो हमारे पास साधारण में है और लीप में कितने हैं 10। और इस शताब्दी में हमने पहले ही निकाल ली साथियों, कितने हैं केवल 5, क्योंकि 0 का तो कोई रोल है नहीं। इनको ऐड कीजिए, 5 हमारे पास ये है 15 ही, 5 और 15 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 10 यहाँ पे
30। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 चौक यहाँ पे 28, कितने बच जाएंगे साथियों, 2। तो भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा रिमाइंडर होगा ना शेष, ये शेष ही क्या होता है साथियों, आपका ओड डे कह सकते हैं, विषम दिन कह सकते हैं, अतिरिक्त दिन कह सकते हैं कैलेंडर की लैंग्वेज में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 0 to 6 से ज्यादा यानी मैक्सिमम नंबर आपको नहीं मिलने वाले। उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे जो लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी मान लीजिए अगर किसी को डाउट है तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए समझा देते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। आप अपनी इच्छा से किसी भी वर्ष को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नोट डाउन किया साथियों आप सभी के लिए 2030 वर्षों में अगर पूछा जाए, कितने वर्षों में, 2030 वर्षों में आप बताएं कितने अतिरिक्त दिन है, ओड डे है। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम आप इसमें शताब्दी को अलग कर दीजिए और आपके वर्षों को आप अलग कर दीजिए, ये सबसे पहला काम रहेगा। इसके बाद ये साथियों हमारा जो 2000 शताब्दी है, तो हमने क्या कहा आपको, अभी इस 400 की देखिए मल्टीप्लाई में है 4 5 यहाँ पे 20, मतलब इस 2000 में कितने हो जाएंगे आपके 0। समझ पा रहे, यानी 400 की कोई भी मल्टीप्लाई हो, 400 800 1200 2000 2400 अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी शताब्दी हो हमेशा उसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे आपके 0। तो शताब्दी में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ सेकंडों का जो हमारा समय लगेगा वो किस में लगेगा साथियों, हमारे पास जो लास्ट के वर्ष रहेंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक के वर्ष हो सकते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम हमारे पास लग सकता है, उसके लिए में कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे। 30 वर्षों में साथियों लीप वर्ष कितने हैं, साधारण कितने हैं, माइंड में भी कर सकते हो, फिर भी हम आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। जितने वर्ष है इसको सिंपली 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 7 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 28। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो भी भागफल आएगा आपका, ये भागफल ही क्या होते हैं साथियों, लीपर्स। इसका मतलब 30 वर्षों में साथियों 7 तो क्या हमारे पास लीपर्स, 30 में अगर 7 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 23। तो 23 क्या है इसमें साधारण वर्ष, यानी 30 वर्षों में 7 लीपर्स और 23 क्या है साधारण वर्ष। इतना सा काम क्लियर है। अब ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। साधारण वर्ष में 1 में कितना है साथियों 1, तो 23 में कितना हो जाएगा 23 से कम 23, ये हमारे दिन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद लीप वर्ष 1 साल में 2 है, तो साथियों 7 में कितना हो जाएगा 14, ये हमारे पास दिन हो गए। 23 में 14 को ऐड कीजिए तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 37, ठीक है। अब सिंपली साथियों इसको आपको कितने से डिवाइड करना है 7 से, तो कीजिए 7 5 यहाँ पे 35, कितने शेष होंगे 2। भागफल से में कोई मतलब नहीं, ये जो यहाँ पे रिमाइंडर होगा ना साथियों, ये रिमाइंडर क्या होगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, यानी 2030 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं साथियों 2। तो उम्मीद करते हैं साथियों इस पैटर्न की मदद से आप विद इन कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा साथियों, कोई नई टाइप सीखते हैं, उसका बेस सीखते हैं, और हमने आपको क्लियर कर रखा है किसी भी टॉपिक में आपको मामूली सी भी दिक्कतें नहीं आने वाली। अगर आप 1 बाय 1 वीडियो को जितनी हम यहाँ पे आपको क्लियर करें, प्रत्येक डाटा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को एक तो स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। सभी प्रकार के जो डाटा 1 बाय 1 वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए साथियों इसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप रहेगी, सेकंड टाइप आपके पास यहाँ पे रहेगी साथियों आयु ज्ञात करना, ठीक है ना। आयु का मतलब इसमें ये रहेगा साथियों, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए किसी व्यक्ति का जन्म इस तारीख को, इस महीने को, इस साल को है, तो बताएं इस तारीख तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों का हो जाएगा। आपको क्लियर है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने शामिल किए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा साथियों, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन कुछ ही सेकंडों में सोल्व आउट करने वाले हैं। बस इनका जो बेस है वो आप समझ लीजिए, कैसे, ध्यान से समझिए। इसमें साथियों क्वेश्चन आपके पास लिखा गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका जो जन्म है ना वो 10/4/1995 को है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको हमेशा नीचे नोट डाउन करनी है, ठीक है। जिस भी साल से आपकी एज पूछी जाए, आयु पूछी जाए, वो हमेशा आपको ऊपर नोट डाउन करनी है। तो आपको क्लियर है, किसी व्यक्ति का जन्म 10/4/1995 को हुआ, तो आप बताएं 15/10/2020 तक ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों को होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साथियों सबसे पहले हमारे पास ये 15 क्या है, इसमें दिन यानी डे, ठीक है ना। इसके बाद ये 10 क्या है साथियों, यहाँ पे मंथ यानी हमारे पास महीने। इसके बाद 2020 क्या है, वर्ष यानी हम ईयर कह सकते हैं। इतना तो सभी को क्लियर है। तो करना क्या साथियों, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे नॉर्मली हम अंकों की बात करें, मैं बोल दूं आपको 25 में से आपको यहाँ पे भाई 14 नंबर घटाने हैं, तो हम किस प्रकार से घटाते हैं,
दाएं साइड, राइट साइड तो लेस करते हैं, जैसे 5 में 4 कम करेंगे 1, 2 में 1 कम करेंगे 1, ऐसे तो माइनस करते हैं। बस इसमें क्या करना है साथियों, माइनस ही आपको करना है। करना क्या है, माइनस ही करना है, लेकिन आपको राइट साइड, दाएं साइड से नहीं करना, बस आपको यहाँ पे बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड से करना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब इस प्रकार के एज के क्वेश्चन आप सोल्व आउट करेंगे तो हमें किस साइड से सोल्व आउट करना है, बाएं साइड। जैसे देखिए, सबसे पहले 15 में 10 को माइनस करें तो हमें कितने यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, 5। 10 में से 4 को माइनस करें तो हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं, 6। 0 में 5 लेस नहीं होंगे तो यहां से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में 5 कम करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हो गया, आगे से कैरी लेंगे, यहाँ पे 11। 11 में 9 कम करेंगे 2, आगे हमारे पास क्या हो जाएंगे साथियों, फिर 0 0। इसका मतलब ध्यान से समझिए, ये हमारे पास दिन है तो यहाँ पे हम क्या नोट डाउन करेंगे, दिन। ये मंथ है तो इनके सामने हम लिख देंगे महीने या मंथ। ये हमारे पास वर्ष है, साल है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ष, साल, ईयर, कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। जिस व्यक्ति का जन्म 10/4/1995 को हुआ था साथियों, ये 15/10/2020 तक कितनी साल, यहाँ पे 25 साल। कितने साल साथियों, 25 साल। कितने महीने, 6 महीने, और कितने दिनों का हो जाएगा, 5 दिनों का हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, सभी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हमें जो ऊपर की वैल्यू दी गई ये इसमें बड़ी वैल्यू दी गई है और नीचे हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। इन्हें आप इजीली लेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन साथियों दिक्कत कहां पे होगी, दिक्कत होगी आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। एक बार आप समझ लेंगे तो वो दिक्कत भी आपके यहाँ पे दूर होने वाली है। जैसे सबसे पहले हमारे पास 20 क्या है साथियों, ये दिन आपके। इसके बाद 8 क्या है, ये महीने, और ये 2023 क्या है, साल या वर्ष। क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति का जन्म 25/10/1990 को हुआ था, तो बताएं 20/8/2023 तक ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों को होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम के द्वारा। तो सिंपली अभी हमने आपसे डिस्कस किया है किस साइड से माइनस करना है आपको, बाएं साइड से। तो कीजिए। अब आप देखेंगे 20 ऊपर है, नीचे 25 है, तो 20 में 25 हम माइनस कर नहीं सकते, करेंगे तो माइनस किएंगे, तो माइनस के दिन थोड़ी होते हैं साथियों, ये तो आपको भी क्लियर है। आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत तो साथियों यहाँ पे होने वाली है, 20 ऊपर छोटे हैं, 25 नीचे बड़े हैं, तो टेंशन नहीं लेना में। जैसे मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया है भाई, यहाँ पे हमने कोई नंबर दे दीजिए, कोई भी डिजिट, 25 में से हम बोल दे आपको 18 को माइनस करें, तो माइनस कहां से करते साथियों, इस साइड से करते, राइट साइड से। तो 5 में 8 कम नहीं होंगे, तो जस्ट इससे अगले नंबर से हम कैरी लेते हैं, कैसा लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 15। 15 में से 8 हम कम कर सकते हैं। ऐसे तो कम करते जब हमें आवश्यकता होती है, वैल्यू हमारी कम हो तो अगली वैल्यू से हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, असल लेते हैं। सेम प्रोसेस आपको इसमें करना है। जैसे यहाँ पे साथियों हमारे पास ये क्या है, दिन, और ये क्या है, महीने, तो आपको यहां से महीनों में से एक कैरी लेनी, मतलब एक यहाँ पे असल उधार लेनी है। ठीक है, एक नंबर आपको यूज करना है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो दिन है, ये महीने हैं, तो महीनों को दिनों में हम ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है साथियों, इनको कन्वर्ट करना है, इनको बदलना है। किन में, दिनों में। किसको, महीने को। ठीक है, तो महीने में दिन कितने होते हैं आपको सभी को क्लियर है, या तो 28 मिलेंगे, या 29 मिलेंगे, या 30 मिलेंगे, या 31 मिलेंगे, यही तो दिन मिलेंगे आपको। भाई 28 29 कहां पे होते हैं आपके, फरवरी के अंदर। अगर साधारण है तो 28, लीप है तो 29, क्लियर आपका। वो 30 31 बाकी सभी बचे हुए महीनों मिलेंगे, तो आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यहाँ पे जो कॉमन दिन है, कॉमन दिन कितने इसके अंदर, 30 30। आपको हमेशा हर क्वेश्चन के साथ क्या करना है, इसमें 30 को यूज करना है। यहाँ पे समझ पा रहे, नंबर यहाँ पे एक लेंगे, एक का मतलब एक महीना होता है साथियों, और महीने को किस में बदलना हमें, दिनों में, और हमेशा किस में बदलेंगे इसको, 30 में। तो अब इन्हें ऐड कीजिए, 30 और 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 50। ठीक है, और इसमें कितने माइनस करने हमें, 25। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको दोबारा यहाँ पे नोट डाउन कर लें एक बार समझने के लिए। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे लिख के आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, ताकि आपका जो डाटा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद ध्यान से देखिए साथियों, ये तो लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 8 महीने थे, अब एक महीना हमने आगे कैरी का दे दिया, मतलब कितने महीने बच जाएंगे, 7। अब इस 7 में साथियों 10 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अब दिक्कत आएगी हमें। अब यहाँ पे माइनस नहीं होंगे, क्योंकि 7 छोटे हैं, 10 फिर से बड़े हो गए, टेंशन हमें लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इन वर्षों में से हम एक कैरी लेंगे, एक असल उधार लेंगे। तो ये क्या है साथियों, वर्ष, साल, और ये क्या है, महीने। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक साल उधार लेंगे तो एक साल में महीने कितने होते हैं साथियों, 12 होते हैं। तो महीने में इसको कन्वर्ट कर देंगे, कितने महीने होते हैं साथियों, हमेशा, चाहे आपके साल साधारण वर्ष है चाहे लीप है तो 12 ही महीने। तो सिंपली बस हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करना क्या है साथियों, 12 को ऐड करना है, अगर यहाँ पे आवश्यकता हो तो।
ठीक है, अगर ऊपर की वैल्यू छोटी हो नीचे की बड़ी हो तो हमेशा यहां से 12, मतलब लेंगे तो 1 साल, लेकिन एक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, महीनों में। ठीक है, तो एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे साथियों, 12 और 7 अब कितने हो जाएंगे, 19, और नीचे कितने हैं, 10। आराम से इसको लेस कर सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे हमने 1 साल इसमें से कम कर दी, 2023 है तो अब कितने हो जाएंगे, 2022, और नीचे कितने साथियों, 1990। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप लेस कीजिए। तो साथियों 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होंगे 25, 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होंगे 9। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2, इसके बाद 12 में से 9 कम करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, आपका आगे 0 0 है। तो ये आपके साल है, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साल यानी वर्ष। ये महीने हैं तो यहाँ पे महीने नोट डाउन कर लीजिए, और ये दिन है तो यहाँ पे दिन लिख लीजिए। मतलब जो व्यक्ति साथियों जिसका जन्म 25/10/1990 को हुआ था, ये 20/8/2023 तक कितने साल, 32 साल, कितने महीने, 9 महीने, और कितने दिनों का हो जाएगा साथियों, 25 दिनों का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं साथियों, बहुत ही आसान तरीका है, बस एक बार समझने की आपको आवश्यकता है। एक बार समझ गए तो विद इन कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये भी टाइप आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आइए इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप को ध्यान से समझिएगा साथियों। ये जो टाइप आप देख पा रहे हैं आपको मोस्टली हर पेपर में देखने को मिलती है कैलेंडर से संबंधित टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, बहुत ही आसान टाइप है, एक बार 2-3 मिनट के लिए आप इसे समझ लीजिए। इसका जो कंसेप्ट है वो हम अभी आपका 2 से 3 मिनट में क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको सिंगल प्रश्न में भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। देखने में काफी सिंपल क्वेश्चन लगता है साथियों, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट यहाँ पे इसको गलत करते हैं एग्जाम के अंदर। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, जो इसका बेस है वो समझते नहीं है, बस जल्दबाजी में क्वेश्चन को ध्यान दिया, एग्जाम में फिर वो गलती करेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर आपका डाटा 101% क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा मिलेगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे यहाँ पे लिख दिया रमेश का जन्म, उसमें 3 या 4 कैरेक्टर दिए जाएंगे। जैसे अभी इसमें 3 कैरेक्टर यूज किए, माँ, पिता और चाची। ठीक है, यहाँ पे 3 भी कैरेक्टर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं आपकी। जैसे इसमें बोल दिया जाए भाई रमेश का जो जन्म है उसकी मां के अनुसार 5 तारीख से 9 तारीख के बीच हुआ था। ठीक है, रमेश का जन्म है 5 और 9 के बीच हुआ है उसकी मां के अनुसार। ठीक है, इसके बाद उसके पिता के अनुसार 4 से 10 के बीच हुआ है, और उसकी चाची के अनुसार भाई 7 से 13 के बीच हुआ है। यानी हम कह सकते हैं इनको किसी भी प्रकार से डाटा क्लियर नहीं है। जो व्यक्ति है इसका जन्म किस डेट को है, कुछ डेट याद है इन्हें लेकिन क्लियर नहीं है। हम इसमें से क्लियर डेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिए। 4 आपको स्टेप इसमें फॉलो करनी है, 4 पॉइंटों पे ध्यान रखना है। 4 नंबर पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसने कहा मां के अनुसार कौन सी तारीख, 5 से 9, तो आपको क्या करना है साथ ही उसमें फर्स्ट और लास्ट की 2 डेट मिलेंगे आपको मोस्टली। ठीक है ना, तो जितनी डेट दी गई उसको कंटिन्यू आपको नोट डाउन करना है उस नाम के सामने। जैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन किया मां के सामने 5 से 9 का, तो 5, 6, 7, 8, 9 आपको भी इसी प्रकार से करना है। सेकंड का हम ध्यान रखेंगे, इसने कहा पिता के अनुसार कौन सी, 4 से 10 के बीच, तो सेकंड का हम क्या करेंगे साथियों, जो डेट दी गई है ना ऊपर में, डेट के नीचे हर हाल में डेट आपकी आनी चाहिए। आगे पीछे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे सर 5 है यहाँ पे 4 है, तो 5 से पहले लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। 9 तक वैल्यू ऊपर है लेकिन आगे 10 गया, कोई दिक्कत नहीं। 10, 11, 12, 15, 18 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस जो डेट दी गई उसके नीचे डेट आनी कंपलसरी है। समझ गए, सेकंड काम आपका। पहला काम डेट को कंटिन्यू नोट डाउन करना है, सेकंड काम डेट के नीचे डेट आपको नोट डाउन करनी है। इसी प्रकार से देखिए चाची के अनुसार 7 से 13 के बीच, तो 7, 8, 9, 10 ये डेट दी गई है ऊपर, उनके नीचे बाकी बची हुई डेट को कंटिन्यू आपको नोट डाउन करना है। 2 काम क्लियर हो गए, एक तो डेट को लिखना है, सेकंड डेट के नीचे डेट लिखनी है। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, इसने कहा आपसे मां के अनुसार कौन सी तारीख, 5 और 9 के बीच। बीच का मतलब क्या होगा साथियों, ना तो 5 को हो सकता है और ना ही 9 को हो सकता है। स्वयं इसने कहा है आपसे 5 और 9 के बीच। बीच का मतलब ये होता है साथियों जो बीच में डेट बची हो 6, 7, 8, मतलब ना तो प्रथम को हो सकता है ना ही लास्ट को, बीच की डेट में हो सकता है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्रॉस कर देना है, इनको डिलीट कर देंगे माइंड में। ऐसे सभी के अंदर पिता के अनुसार 4 और 10 के बीच, मतलब ना तो 10 को हो सकता ना ही 4 को। चाची के अनुसार 7 और 13 के बीच, मतलब ना तो 13 को हो सकता साथियों ना ही 7 को। तीसरा काम आपको हर क्वेश्चन में इस प्रकार से करना है, ऐसा कर लेंगे 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, यहाँ पे कितने कैरेक्टर दिए गए साथियों, 3,
माँ, पिता और चाची, ठीक है ना, 3 कैरेक्टर हैं। तो साथियों हमें क्लियर ये करना है तीनों के अंदर या जितने भी हमें कैरेक्टर दिए जाए, जितने व्यक्ति दिए जाए, उन सभी के अंदर एक डेट हमें कॉमन मिलनी चाहिए। कॉमन मतलब जो सभी के अंदर आपको दिखाई दे, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति भी मना कर देगा, मना कैसे कर सकता है, या तो साथियों उसमें वो डेट नहीं मिलेगी या उस डेट पे क्रॉस का निशान, ठीक है। ये 2 ही तरीके होते हैं इस क्वेश्चन में मना करने के, या तो डेट मिलेगी नहीं इसका मतलब वो मना कर रखी है, या उस डेट तो दे रखी है लेकिन उस पे क्रॉस का निशान है, इसका मतलब वो डेट भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीनों व्यक्तियों में हमें डेट कॉमन को चेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे माँ के अनुसार अगर हम बात करें तो 5 पे इसने क्रॉस कर रखा है, नीचे हमें देखने कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे, माँ के अनुसार देखो 6 तारीख बिल्कुल हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा ना तो क्रॉस का निशान है, मिडिल में है। पिता के अनुसार भी 6 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। लेकिन जैसे हम चाची के पास पहुंचेंगे साथियों, तो चाची ने तो डेट ही कितने शुरू कर रखी है, 7 से, इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। इसके बाद 7 भी नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि यहाँ पे चाची ने डेट क्रॉस कर रखी है 7 को, तो इसको भी हटा देंगे। 8 को ध्यान से देखिए, माँ के अनुसार 8 हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, पिता के अनुसार भी बिल्कुल ठीक है, और चाची के अनुसार भी बिल्कुल ठीक। हमारे पास यहाँ पे एक डेट हमें प्राप्त हो चुकी है, कौन सी तारीख साथियों, 8 तारीख। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, जो एक डेट मिलेगी ना उसी को टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन साथियों हमने आपको क्लियर कर रखा है, अगर आपको एक डेट मिले तो उसके बाद कम से कम हमें एक डेट और चेकआउट करनी है। आप कहोगे सर क्यों, जन्म तो एक डेट में होता है, बिल्कुल होता है भाई, लेकिन ध्यान से समझने की बात है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, सस्पेंस का पजल है, इन्हें खुद ही क्लियर नहीं है। तो डेट आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है आप पहले समझिएगा। ये तो हमने बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया, अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन हम अभी समझाएंगे आपको, तो ध्यान से देखिए। माँ के अनुसार आगे 9 तारीख हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो साथियों आगे तो हमें जाने की अभी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 के बाद कोई डेट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे मना है। इसका मतलब एक हमारे पास डेट हमें प्राप्त हो चुकी है, कौन साथियों, 8। तो अभी इस प्रश्न का तो राइट आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कौन सा साथियों, 8 नंबर। लेकिन साथियों हमसे गलती कहां हो सकती है वो ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, इसमें हमने ये कह दिया आपको, इसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया, माँ के अनुसार 5 से अभी कितना था साथियों, 9, हमने कह दिया यहाँ पे 10, ठीक है ना। माँ के अनुसार कौन सी डेट और दे दी साथियों, 10 और दे दी। तो अब बताएं आप, रमेश का जन्म किस तारीख को हुआ होगा, तो साथियों 5 को नहीं हो सकता और 10 को नहीं हो सकता, ये तो हमें क्लियर है। तो देखिए एक डेट तो हमारे पास पहले से क्लियर है, 8 कॉमन है। इसके बाद देखिए 9 भी सभी के अंदर कॉमन है, तो एक डेट हमें और प्राप्त हो गई। आगे में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10 पे क्रॉस है। तो अब कहेंगे सर यहाँ पे दो डेट प्राप्त हो गई, एक 8 और एक हमारे पास 9। लेकिन ध्यान से समझिएगा साथियों, जन्म तो एक डेट में होता है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम ने हमें सस्पेंस में क्वेश्चन दिया है, किसमें दिया है, सस्पेंस डाउट में। तो हमें आंसर भी वापस रिप्लाई किसमें करना है, उसको डाउट में ही करना है, सस्पेंस में ही करना है। आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान। अगर यहाँ पे एक डेट मिले तो उसको तो आपको टिक करना ही करना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा मिले ना साथियों, तो बस उनके बीच में हमें किसका यूज करना है, या का यूज करना है, ठीक है ना। या तो 8 हो सकती है या 9 हो सकती है, हमें यहाँ पे 100% क्लियर नहीं है, समझ पा रहे, मतलब एक से ज्यादा अगर डेट आंसर में मिल जाए आपको, तो उनके बीच में हमें क्या यूज करना है, सिंपल सा या यूज करना है। अगर ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से एक डेट आपको मिले 8 या 9, जो भी डेट मिले उसको आपको टिक कर देना। आप कहेंगे सर कैसे, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं विद ऑप्शन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। मान लीजिए हमारे पास ABCD इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, ठीक है, और इसमें आपको दिया गया है रमेश का जन्म बताएं 4, 5, 7, 8। क्वेश्चन यही है आपका भी, बताएं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, 8 या 9 में एक डेट मिलेगी, उसको हम टिक कर देंगे। तो हमारे पास कितना है, 8, टिक कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने क्लियर किया है, 8 या 9 दोनों में एक डेट हो सकती है, फिर आप एक डेट को क्लियर कैसे कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, 4, 5, 7 को तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमें क्लियर है 100%। तो इन दोनों में से जो भी डेट मिले उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, सही करना है। अगर मान लीजिए आप बोलते सर यहाँ पे 8 ना आके 9 आ जाए, तब भी क्या होगा, 9 आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन और हमें दे दिया जाए साथियों, इनके साथ में नन ऑफ दीज, तो आप किन्हें सही करेंगे। तो साथियों काफी ज्यादा मात्रा में जो स्टूडेंट होंगे ना, वो या तो यहाँ पे 8 मिले या 9, कोई भी एक मिलेगा उसके साथ जाना पसंद करेंगे, और वो 100% क्या होगा साथियों, गलत। अब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज।
अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने क्लियर किया है 8 या 9 में कोई भी एक डेट मिले आपको टिक करना है। बिल्कुल करना है साथियों, लेकिन कब करना है? जब हमारे पास नन ऑफ दीज ना हो। क्यों? क्योंकि प्रथम की जो 3 हमारे पास तारीख दी गई है ये तो 100% गलत होंगी, तो बची हुई एक डेट अपने आप में 100% है, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब 9 पे टिक कर दिया साथ में नन ऑफ दीज है तो साथियों आप 100% यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। क्या आप 100% यहाँ पे कंफर्म है रमेश का जन्म 9 को हुआ है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 को भी तो हो सकता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर इन दोनों में से कोई एक डेट मिलेगी साथियों तो हमें किसके साथ चलना है? नन ऑफ दीज के साथ, अगर ऑप्शन में दिया गया है तो। समझ पा रहे हैं? लेकिन मान लीजिए अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दे दिया जाए, आपको ये दोनों डेट दे दी जाए, 8 भी आपके पास है और 9 भी, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 8 और 9। अब यहाँ पे फिर से काफी स्टूडेंट मार खाने वाले, क्योंकि ऑप्शन नहीं समझोगे तो गलती ही करोगे। अब आप कहोगे सर अभी तो 8 और 9 दिखाई दे रहे, बिल्कुल दिखाई दे रहे साथियों, लेकिन इसके बीच में हमने क्या बताया आपको? और नहीं, क्या चाहिए हमें? या चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? क्या चाहिए हमें? या इनके बीच में, और यहाँ पे क्या दिया गया है? और नहीं या। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। अब भी कौन सा राइट रहेगा? हमारा नन ऑफ दीज। समझ पा रहे? या आना इनके बीच में कंपलसरी है। लेकिन आप कहते सर मान लीजिए चलो या भी आ जाए, इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिख दिया 8 भी हमारे पास है और ये नंबर भी है, तो बताएं, तो अब भी काफी स्टूडेंट इनके साथ चले जाएंगे। बस वो क्या देखेंगे इसके बीच में? या देखना है हमें। या जरूरी नहीं है साथियों, नंबर भी तो देखने जरूरी है, कौन कौन से? 8 और 9। अब ये आंसर आपका क्या रहेगा? गलत। फिर से क्या होने वाला है आपका? नन ऑफ दीज। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया जाए 8 या 9, अब बताएं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी इसमें ऑप्शन आ जाए, सभी ऑप्शन आपको गलत करने हैं। किस ऑप्शन के साथ आपको चलना है? यहाँ पे 8 या 9 के साथ। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आई आपकी वो वैल्यू भी चेक करनी है और बीच में या भी चेक करना है। समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं साथियों विद ऑप्शन आप यहाँ पे समझ गए। एक डेट आए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें, लेकिन एक से ज्यादा डेट आ जाए तो उनके बीच में साथियों किस कंडीशन को फॉलो करना हमें? या को। ठीक है। फिर भी किसी साथी को हम बार बार रिपीट करें, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा उसका सॉल्यूशन, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप टेंशन ना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अगले जो मॉक टेस्ट रहेंगे उनमें उनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हम आपको यहाँ पे करवाने की 101% कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद साथियों जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये टाइप भी आपको काफी बार पेपर में देखने को मिलने वाली है, आते भी रहते हैं क्वेश्चन और भविष्य में आपको ये दिखाई भी देंगे। क्वेश्चन क्या है पहले तो उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन इसमें लिखा गया है साथियों, कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, ये पवन नाम के व्यक्ति से कितने सप्ताह? 115 सप्ताह बड़ा है। ठीक है ना? कौन बड़ा है? ये मनोज पवन से 115 सप्ताह। और जो ये कैलाश है साथियों, ये पवन से कितने दिन छोटा है? जो कैलाश है ना ये पवन से छोटा है कितने दिन? 498 दिन। ठीक है। और जो मनोज है साथियों इसका जन्म हुआ है शुक्रवार को। मनोज का जन्म किस वार को है? शुक्रवार को। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कैलाश का जो जन्म है ना ये किस वार को हुआ होगा। आपको साथियों दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पे सप्ताह लिख के मिलेंगे, दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पे दिन लिख के मिलेंगे। ठीक है। तो हम एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछना चाहिए, मान लीजिए आज का जो भी वार, आप कुछ भी वार मान लीजिए, मान ले रविवार, सोम, मंगल, जो भी आप मानना चाहिए मान सकते हैं। आज अगर रविवार है तो साथियों आज से अगर हम एक सप्ताह पहले की बात करें, 1 वीक, एक सप्ताह पीछे की बात करें, तो कौन सा वार रहा होगा आपका? रविवार। 2 सप्ताह, 200 सप्ताह, 2 लाख सप्ताह, कितने भी सप्ताह पीछे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज रविवार है तो आज के एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 300 सप्ताह बाद वार क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे रविवार ही तो रहेगा आपका। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, आज से आप कितने सप्ताह आगे चले जाए, कितने सप्ताह पीछे आ जाए, वार क्या रहेगा साथियों? आपका सेम रहने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूं आपको, भाई मेरा जो जन्म है ना रविवार को आए, मेरा जन्म किसको हुआ है? रविवार को। और आप सभी जो अभी प्रेजेंट में वीडियो देख रहे हैं साथियों, आप सभी मेरे से मान लीजिए 10 सप्ताह छोटे हैं। कितने सप्ताह? 10 सप्ताह। तो आपका जन्म कब हुआ होगा? भाई मेरा जन्म रविवार को है और आप मेरे से छोटे हैं कितने सप्ताह? 10। तो भी आपका जन्म भी किस वार को हुआ होगा साथियों? रविवार को। अगर मान लीजिए मेरा जन्म किसको हुआ है? रविवार को, और आप मेरे से 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, 50 सप्ताह, 100 सप्ताह बड़े हैं, तब क्या होगा आपका? वार तो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब समझ रहे ना? आप मेरे से कितने सप्ताह छोटे हो, कितने सप्ताह बड़े हो, वार आपका क्या रहेगा साथियों? सेम। ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए साथियों, तो मनोज जो है ना ये पवन से कितने सप्ताह साथियों? यहाँ पे 115 सप्ताह बड़ा है। कौन? मनोज। साथियों ये व्यक्ति इससे बड़ा है, छोटा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सप्ताह का यहाँ पे ज्यादा कोई रोल है नहीं, आप इसको माइंड से डिलीट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मनोज का जन्म हमें क्लियर है
शुक्रवार को तो चाहे मनोज इससे बड़ा है पवन से चाहे छोटा है तो वार क्या सेम ही तो रहने वाला है आपका। यानी जो मनोज है पवन से कितने सप्ताह 115 सप्ताह, इसका मतलब 115 सप्ताह पहले कौन सा वार था शुक्रवार, तो 115 सप्ताह बाद भी क्या वार आएगा शुक्रवार तो आएगा। तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे साथियों शुक्रवार। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका बेस क्लियर है। अब मान लीजिए अगर साथियों हम ये बोल दें आपको कैलाश है ना ये पवन से मान लो यहाँ पे 20 सप्ताह 30 सप्ताह 101 सप्ताह कितने भी सप्ताह छोटा है कितने भी सप्ताह, तो इसका वार क्या हो जाता है साथियों यहाँ पे शुक्रवार ही हो जाएगा, यही बात है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे गए साथियों दिन लिखे गए, तो हमें हल्की सी कैलकुलेशन और करनी है। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे जो दिन दिए गए इनको सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए। आप कहेंगे सर वो कैसे करते हैं, वो हम फर्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर कर चुके। आपको सिंपली इस पे 7 का डिवाइड करना है तो कीजिए 7 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 49 0 8 रखेंगे 7 कम 7 कितने बच गए साथियों 1। तो साथियों जो भागफल में आएंगे ना जो वैल्यू आपकी ये क्या होते हैं आपके सप्ताह, वो जो नीचे बचेंगे ये क्या होते हैं रिमाइंडर यानी विषम दिन। अभी हमने डिस्कस किया इसी वीडियो में फर्स्ट की टाइप आपकी, ठीक है ना। तो नीचे विषम दिन होते हैं अतिरिक्त दिन। हम कह सकते हैं जो कैलाश नाम का व्यक्ति है पवन से कितना छोटा है साथियों 71 सप्ताह और कितने दिन 1 दिन छोटा है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेंगे इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाए। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं 0 to 6 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 6 तक की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है। उसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाए। ऊपर ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने सप्ताह है 71, केवल सप्ताह की बात कीजिए पहले। तो ये कैलाश पवन से कितने सप्ताह छोटा है साथियों 71 सप्ताह। तो 71 सप्ताह पहले कौन सा वार है शुक्र, तो 71 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा साथियों शुक्रवार ही होगा। तो यहाँ पे हम किस वार को नोट डाउन कर लेंगे शुक्रवार। इसका मतलब सप्ताह हमारे खत्म। मतलब एक व्यक्ति का अगर हमें वार क्लियर हो जाए तो सभी का वार हम क्लियर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो चेंजमेंट करेगा जो बदलाव करेंगे साथियों कौन सी वैल्यू करेगी आपकी यहाँ पे जो रिमाइंडर होंगे, समझ पा रहे जो शेष बचेंगे ये या तो इसमें ऐड होंगे साथियों या इसमें से ये क्या होंगे माइनस। मतलब यहाँ पे 1 2 3 6 तक कोई वैल्यू हो सकती है, या तो ये इस वार में आपको ऐड करना है या कम करना है। यही आपसे गलती होगी, जहां पे वैल्यू को ऐड करना है वहां आप माइनस कर देंगे और जहां माइनस करना है वहां पे आप ऐड कर दोगे। इसको आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए साथियों मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में करना भी यही है, आपको खुद को मानना है। मान लीजिए आप घर में सबसे बड़े हैं, आप घर में क्या है सबसे बड़े हैं और आपका जन्म मान लीजिए शुक्रवार को हुआ है, ठीक है। जो भी प्रेजेंट में वीडियो देख रहे हो आप अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए आपका जन्म किस वार को है शुक्रवार को। और आपके जो छोटे भाई बहन है, आपके जो छोटे भाई बहन है साथियों वो आपके पहले जन्म लेंगे या बाद में। थोड़ा ध्यान से देखिए, काफी स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं पहले कर देते हैं। साथियों जो आपका छोटा है भाई हो या बहन हो वो आपके बाद जन्म लेंगे, समझ रहे हो ना। इसमें थोड़ा सा उल्टा सिस्टम होता है क्योंकि आपके बाद जन्म लेंगे तभी तो आपसे छोटे हैं। अगर उन्होंने आपसे पहले जन्म ले लिए तो क्या हो जाएंगे आपके आपसे भी बड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सिंपल सा काम क्या है आपको ये करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो व्यक्ति है ना ये इस व्यक्ति से क्या है छोटा है। तो आप जो क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, जिस भी क्वेश्चन को आप निकालने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को आप स्वयं मान ले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए आप सब कैलाश हो और मेरा नाम मान लीजिए पवन है, ठीक है। मेरा जन्म कब है शुक्रवार को है, मेरा जन्म कब है शुक्रवार को। और आप मेरे से अभी कितने दिन और छोटे हैं 1 दिन छोटे हैं। कितने दिन छोटे हैं 1 दिन। तो आपका जन्म कब होगा, अब कुछ बृहस्पतिवार करेंगे कुछ शनिवार, शायद डाटा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा जन्म कब है मान लीजिए शुक्रवार और आप मेरे से 1 दिन छोटे हैं। तो मेरे से 1 दिन छोटे कब होंगे जब मेरे 1 दिन बाद आप जन्म लेंगे, समझ पा रहे हैं। तो हम शुक्रवार में 1 ऐड कर देंगे साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वार है शनिवार, ठीक है ना। क्या वार हो जाएगा इसका शनिवार। यानी जो कैलाश है इसका जन्म किस वार को होगा साथियों शनिवार को, समझ पा रहे। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इस व्यक्ति से छोटा है ना जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार से याद रख लें जिस क्वेश्चन को आप निकालने की कोशिश करें जिस व्यक्ति को आपने इंडिकेट किया है अगर वो व्यक्ति अगले व्यक्ति से क्या है छोटा है, अगले व्यक्ति से छोटा है तो जो भी रिमाइंडर बचे ना साथी वो आपको उस वार में ऐड करना है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति का अगर वार निकाल रहे हैं वो क्या है साथियों बड़ा है, ठीक है ना, क्या है बड़ा। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा साथियों वो आपको क्या करना है शेष, वो आपको क्या करना है माइनस करना है, समझ पा रहे। अगर यहाँ पे कुछ भी ना बचे, कुछ का मतलब यहाँ पे 0 बचे साथियों, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पहले का जो दिन है वही सेकंड का वही लास्ट करेगा, समझ पा रहे। यहाँ पे मोस्टली 3 ही टाइप आपको देखने को मिलेंगी, या तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी या माइनस होगी या 0 बचेगा। तो 0 में तो कुछ करना है ही नहीं। ये व्यक्ति अगर अगले से छोटा है तो जोड़ देंगे, बड़ा है तो घटा देंगे,
समझ पा रहे हैं साथियों। इसके बाद छोटी छोटी टाइप एक दो और बच जाती है साथियों, वो पीछे हमने काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, 15 दिन पहले कौन से वार थे, ये छोटे छोटे वार होते हैं साथियों। ये सब हमने पहले काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है ना। तो लगभग साथियों जो कैलेंडर की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होती है जो आपके आगामी एग्जाम पूछे जा सकते हैं, वो मोस्टली हमने टाइप यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी साथी को डाउट हो किसी टाइप को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके मॉक टेस्ट में हम आपको उनका वहां पे भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम फिर से हाजिर होते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक आपने जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है साथियों कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।